भैया जी बोलना करो भैया काट दे गैया भैया अपना बेटा ये राज मेरा नहीं, ये राज मैं नहीं बनाया है, ये राज दादाजी का है। दादाजी अगर कहे कि आला तुम यहाँ छोड़कर चले जाओ तो मैं अपना बेटा तुम्हें गोद में देकर मैं इस राज से त्याग ले लूंगा। नहीं भैया जी आप ऐसा नहीं कहेंगे, मैं छोटा भाई हूँ, आप जो कहे हम मानने के लिए तैयार है। यह नग मोहब्बत तो आपका है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। कारण जिस राज का राजा आप है, इस राज का अधिकारी आप है, मेरा कोई अधिकार नहीं। नहीं उधर जैसे गोस्वामी जी रामायण में प्रश्न लिख दिए हैं भैया जी, रुदल। हाँ दादाजी। चलिए दादाजी मोहब्बत आधा हमको फटवारा कर दीजिए। हाँ और अभी तुम हमको पीछ ने पंच बना करके पंचायत तुम ही कर रहा है। कहाँ मैं पंचायत कर रहा हूँ, मैं तो आपके साथ भैया मलखा के साथ भैया जी को बेटा सौंप दिया हूँ। नग मोहब्बत आदि हमको तो चाहिए। रे भगवान तुम्हें माता दुर्गा तुम्हें कितने बुद्धि दिया, कितने सीने में बल दिया, तो बल से काम कर लेते हो, बुद्धि से काम कर लेते हो। धन है तुम्हारा बेटा, धन है। दादाजी यह सब आपका देन है। दादाजी कितना गुण
ये तो देन आपका है भैया जी। ये सब अल्लाह की देन है। भैया जी हमें आप आज्ञा दीजिए, मैं अपना पत्नी लेकर पुनः दूसरा मोहब्बा को निर्माण करूंगा। नहीं, यह सब मैं नहीं, कोई करवाने वाला और था। जब बेटा तुम्हें कहाँ मिला, जिस बेटा को लेकर ले आया, उस बेटा के कारण तुमने दल बदल की ठोकरें खाए, इतने संकट खाए। आज दिन से इंदल तुम्हारा है, मेरा नहीं। दादाजी मैं आपके सामने भैया मलखा के सामने शर्मिंदा हूँ। भैया जी जो भी गलती हमसे हो गई हो, भैया जी जैसे आपका बेटा इंदल है, वो बेटा समझ कर गलती तो मैंने किया नहीं भैया जी। जिस भाई को मैंने अपने राज बनारस दादाजी को दरबार में जिस तरह तूने पाला था मेरे इंदल को, उस तरह मैं तुझे राज बनारस में दूध में कटोरा में रहकर पिला रहा था, उंगली पकड़ कर चलाना सिखाया। आज तू मेरा भाई नहीं रहता, दूसरा भाई होता है। जब राज से निकाल दिया तो मैं राज मोहब्बा नहीं जाऊंगा, उसके बेटा को नहीं लाऊंगा। लेकिन आज तो मेरे प्रिय भाई था जो अपने बेटा को खोज कर मेरे चरण में लेकर। भैया जी जस को इंदल को आप दिए, लेकिन जिस इंदल को मैं अपने गोद में रखकर दूध पिलाए, जिस इंदल को मैं अमर भगत की तेगा लेकर लोहा सिखाए, जिसे मैं कुश्ती खिलाया, उस इंदल को मैं नहीं खोज कर लाऊं तो कौन लाएगा भैया जी। बेटा इंदल तुझे कहाँ मिला? एक जेल में चला गया था। भैया जी महाराजा गुर्जर सिंह का पुत्री हरि सिंह और मोती सिंह का बहन, जिसका नाम तुम्हारी पद्मा है, वो मेरे साथ नदी गंगा में झिझरी खेल रही थी। मैंने उसे कहा क्या नारी की जात, तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं हुआ जब मैं आदेश दिया था कि आधी घंटा इसमें कोई झिझरी नहीं खेलेगा। वो नहीं मानी, उसके गोद में एक बच्चा रोने लगा। मैंने पूछा बच्चा क्यों रो रहा है? फिर उसने कहा कि आपके हाथ में जो मुंदारका है उसे देखकर वो बच्चा रो रहा है। मैं अपने हाथ का मुंदारका उसे दे दिया। वो मुंदारका लेकर तंबू में पहुंचा। इंदल को कहा क्या राजकुमार, आपका जो चाचा है उदल, उसे चौड़ा घेर रखा है। इंदल आवेश में आकर वहां से निकला। इंदल को सुआ बनाकर वो गुजरात ले गई। उसके कारण मैं दर बदर की ठोकरें खाया। फिर मैं बनबबरी जंगल में पहुंचा। बाबा के पास जाकर मैं योगी बना। योगी बनकर वहां गया और इंदल उसे मांग कर लाया। भैया जी मैं वादा कर दिया हूं कि आगे साल फागुन में इंदल को सास का बनाते आऊंगा और तुम्हारी डोली सजा कर लाऊंगा। एक हो तुम्हारे
तुम्हारे जोगो पुतू है भैया जी मैं नहीं देखा उधर। जैसा मेरा बेटा इंदल है भैया जी वो वैसे ये पुतू मेरे वो तेरा जो पुतू है मेरे भाई उदय ने वादा कर दिया है राजा राज गुजरात में गुज्जर सिंह की पुत्री छे आप रात्रि के लिए तैयार कीजिए। उदय हाँ भैया जी इस बेटा को लिए तूने हर संकट सहा आज समधी बनकर तुझे राज मुहब्बा से गुजरात जाना होगा। भैया जी समधी तो आप बनेंगे जहाँ लड़ाई की बात होगी वहाँ मैं रहूंगा, जहाँ जादू की बात होगी वहाँ भाभी लक्ष्मी नैना वाली रहेगी। चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप परात को सजाइए, दादा कान्हा मनाने से आए हुए हैं, भैया मल खाए हुए हैं, भैया लाखन आए हुए हैं। जितना उदल का मदतिया है सब तो आपके सामने है। उदल हाँ भैया जी लेकिन महल में तुम्हारी भाभी मोरंग वाली रोती है कि कहाँ गया मेरे देवर जी, कहाँ गया मेरा बेटा इंदल। जाकर एक बार तुम बेटा को लेकर महल में जाओ। हाँ भैया जी मैं आपके आदेश को पालन करूंगा। जा रहा हूँ जहाँ भाभी लक्ष्मी नैना वाली होगी। भैया जी वो